बड़ी बैठक आज एसआईआर पर चर्चा, दिल्ली रैली पे चर्चा। 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि देश में निर्वाचन आयोग का जो पक्षपातपूर्ण रवैया रहा और बहुत कम समय में जबरदस्ती एसआईआर जो राज्य में करा रहे हैं, उसका जवाबदेही तय करने के लिए और राहुल गांधी जी ने जो प्रमाण के साथ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पाई है, चोरी पकड़ी है, उसका विरोध करने के लिए एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में सबको बुलाया गया और सबको आह्वान किया कि देश की राजधानी में बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां पर इस बात को रेखांकित करें कि देश की संवैधानिक संस्था को जानबूझकर मजबूर कर कमजोर किया जा रहा है। अनेक राज्यों में जो बीएलओज हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन पर तनाव है, उन पर प्रेशर है और क्या जल्दबाजी थी। अब 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। अनेक राज्यों में करोड़ों लोग हैं जो गरीब है, अशिक्षित है, असहाय है, साधन नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, फॉर्म भरे, फोटो खिंचवाए, समय लग जाता है। तो जल्दबाजी में किया जा रहा काम है। हमने समय मांगा है निर्वाचन आयोग से और बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई मीटिंग उस संदर्भ में ली गई थी। दूसरा, आपने देखा बिहार में चलते चुनाव में महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये प्रति महिला डाला गया। निर्वाचन आयोग ने उसकी अनुमति दी। तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा के साथियों से, अगर आप बिहार की हमारी माँ बहन बेटियों से इतना आपको लगाव है, वहाँ 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो राजस्थान की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? यहाँ की महिलाओं को आप दीजिए 10,000 रुपये, स्कीम लगाइए। हम कौन मना कर रहा है आपको? हम स्वागत करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चुनाव 3 साल के बाद है। जब चुनाव आएगा उससे पहले इस प्रकार के काम कर चुनाव का माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश की जाती है। उस सब का विरोध राहुल गांधी जी कर रहे हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर हो, वोटर लिस्ट को शेयर ना करना हो, पोलिंग बूथ के अंदर सीसीटीवी की फुटेज को डिस्ट्रॉय करने की बात हो, मुख्य चुनाव आयोग का जो चयन प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने की बात हो, ये तमाम संकेत इशारा करते हैं कि नीति और नियत दोनों गलत है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही नाजुक संस्था है जो जिम्मेदारी रखती है देश की लोकतंत्र को प्रबल और जीवित रखने का। उसमें अगर पारदर्शिता नहीं होगी, पक्षपात होगा, आरोप लगेंगे, सफाई नहीं दी जाएगी, तो ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले समय में हम और मजबूती से काम करेंगे। 45 नए जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त किए हैं, उन सभी को हमने बधाई दी है, आने वाले कार्यकाल की शुभकामनाएं दी है। सबको साथ लेकर चलेंगे और भाजपा के 2 साल के जो कार्यकाल रहा, जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुके हैं, उसको उजागर करने का काम करेंगे और संगठन को राहुल जी का जो एक परिकल्पना है, खड़गे जी का जो आदेश है, दिशा निर्देश है, उसके तहत संगठन को और मजबूत करने का काम सब लोग मिलकर करेंगे। सर, बिहार चुनाव से पहले ही कांग्रेस एसआईआर का मुद्दा लेकर चल रही थी, लेकिन जो नतीजे आए वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। क्या इस रैली के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश देश भर में जाएगा? हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है संसद के अंदर। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। अगर कुछ अनैतिक होता है, गलत होता है, परंपराओं के विपरीत होता है, संविधान कानून का अवहेलना होती है, हम जनता की आवाज बनकर आगे बढ़ें। इस काम को हम लोग कर रहे हैं और 14 तारीख की रैली के बाद निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को अपने गले में झांककर देखना पड़ेगा कि क्या वो सच में अपना कर्तव्य निभा रहे कि नहीं निभा रहे। वोट भी कन्वर्ट नहीं हो पा रही, क्या आम जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही? चुनाव में हार जीत अलग विषय है, लेकिन बीजेपी का 92% स्ट्राइक रेट आया है और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद इतना जो बहुमत मिला है, उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमें लगता है गड़बड़ी की है, इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन जनता का जो दिशा आदेश है उसको स्वीकार करते हुए 14 तारीख को एक महारैली दिल्ली में होगी और पूरे देश प्रदेश के अंदर, अभी छत्तीसगढ़ का मैं दौरा कर आया हूं, वहां पर भी तमाम जिलों में एसआईआर को लेकर लोग दबाव बना रहे हैं कि बेईमानी ना हो। जिसको अधिकार वोट डालने का है वो छीना नहीं जाना चाहिए और गलत आदमी आना नहीं चाहिए। घुसपैठियों का नाम देकर आप गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों, नौजवानों के नाम काटना चाहते हो, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। राजस्थान में भी ऐसी कई सीटों पर आई चीजें सामने की, जहाँ वो समय समय पर जब प्रमाण स्पष्ट हो जाएंगे वो आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन अब तक राहुल जी ने जो डेटा दिया है उस पर निर्वाचन आयोग ने दुर्भाग्यवश आज तक ना तो कोई जवाब दिया है, ना जांच बिठाई है। ये अपने आप बहुत बड़ा इशू है जो जनता सब देख रही है।